अपनाएंगे। मस्ती मना आईएमसी में आके, झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। दिल में एक तूफान है, भारत हमारी जान है। दिल में एक तूफान है, भारत हमारी जान है। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके, झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। लक्ष्य पर निशाना है, मंजिल को हमने पाना है। लक्ष्य पर निशाना है, मंजिल को हमने पाना है। और दर्द मिटाएंगे, रोगों को हम भगाएंगे। और दर्द मिटाएंगे, रोगों को हम भगाएंगे। झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके, झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में आके। मेरे दिल की धड़कन IMC, मेरी जान की धड़कन IMC, मेरी प्यारे प्यारे IMC। मेरे दिल की धड़कन IMC, मेरी जान की धड़कन IMC, मेरी प्यारे प्यारे IMC। ये तो है IMC, ये तो है IMC, ये तो है IMC। IMC को मिलजुल के चलाना है, बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है। बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है। IMC को मिलजुल के चलाना है, बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है। बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है। IMC, 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 IMC। मेरे दिल की धड़कन IMC, मेरी जान की धड़कन IMC, मेरी प्यारी प्यारी IMC। मेरे दिल की धड़कन IMC, मेरी जान की धड़कन। गुड IMC फ्रेंड्स, मैं आज आप सबका वेलकम करता हूं जोरदार तालियों के साथ फेसबुक लाइव में। ज़बरदस्त एनर्जी के साथ टाइगर टीम, धन्यवाद करता हूं मैं मिस्टर महावीर जी का, जिन्होंने इतना सपोर्ट और इतना एक बेहतरीन काम किया। मैं पुनः पूरी टाइगर टीम के रचयिता और हमारे सबसे जो तेज़ी से बढ़ने वाले लीडर, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम पिछले सालों में IMC में किया है, और टाइगर टीम के ऑनर हैं महावीर जी, और साथ में मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग आए और आकर आपने सपोर्ट किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, धन्यवाद करता हूं मैं आप सबकी ग्रेट अप्लायंस मिस्टर गौरी शंकर बत्रा और डॉक्टर BD फुटेला जी का, जिनके सहयोग और साथ से ये टीम एक इंडिया की नंबर 1 टीम बनने की ओर अग्रसर है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत आज की इस लाइव मीटिंग में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने साथियों को फटाफट से जोड़ लीजिए। कुछ ऐसी बातें मैं आपसे आज करने वाला हूं जिनको सुनकर
और आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मेरे आपके सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कुछ लोग नए होंगे कि माई सेल्फ अजय मान, मैं बिलोंग करता हूँ सिरसा हरियाणा से, और आज से 12 साल पहले मैं IMC का हिस्सा बना। और तब IMC में कुछ प्रोडक्ट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा IMC के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो आज कंपनी के पास 250 प्रोडक्ट्स हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इन 250 प्रोडक्ट्स के साथ साथ नए प्रोडक्ट दिन पे दिन लॉन्च होते जा रहे हैं और IMC बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ सोचा करता था कि हम लोग बहुत सालों से, मैं भी बात करता कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिक्योरिटी की बात है। हम बात करते थे कि आप काम करो, आप ना भी करो तो आपको पैसा आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने देखा कि जब हम लॉकडाउन में आए, उससे पहले तक मुझे एक बात समझ में आती थी कि नहीं, हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, काम हम करेंगे तभी हमें पैसा आएगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद मैंने एक स्थिति देखी कि मैं लगभग 2 महीने तक अपने यहाँ पर घर पर रहा। मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ जूम मीटिंग के द्वारा लोगों को मिलना, उनको फेसबुक के माध्यम से और लोगों से टेलीकॉलिंग के माध्यम से हमने काम शुरू किया। और मैं हैरान रह गया कि लॉकडाउन के इस महीने में, पिछले मंथ में हमारी जो क्लोजिंग थी वो रिकॉर्ड स्तर पर रही, और जो गया मंथ था, मई का जो मंथ था, इसमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक हुए और टाइगर टीम ने बेहतरीन काम करते हुए, सभी टीमों को ध्वस्त करते हुए ऐतिहासिक अचीवमेंट की। बहुत सारे नए चेयरमैन, बहुत सारे नए लीडर्स हमारी टाइगर टीम में आए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आपने हिम्मत और हौसले के साथ IMC कंपनी पर बिलीव किया, और आपके इस बिलीव के कारण टाइगर टीम और हरियाणा बहुत आगे चला गया। लगभग 2 करोड़ की सेल को हमने टच किया। मेरे दोस्त, ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। अगर हम लोग, जिस तरह से मैंने काम शुरू किया, हम लोगों को अगर घर घर जाकर, अब इस समय अगर हम नहीं जागे, नहीं संभले, तो लोग निकल जाएंगे, लोग जुड़ जाएंगे, आप घर पर बैठे रह जाएंगे, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी लीडर्स का जो आज इस फेसबुक लाइव में मुझे सुन रहे हैं। महावीर जी के पेज के ऊपर, क्राउन महावीर सिंह के पेज के ऊपर आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक सही समय पर सही डिसीजन लेकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर IMC नामक कंपनी को चुनकर, और एक बेहतरीन लीडर जिनका नाम महावीर सिंह है, और उनके ऊपर के जितने भी लीडर हैं वो एक से एक बेहतरीन लीडरशिप आप लोगों के साथ है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, बेहतरीन कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लान के साथ आज मैं इस मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, हमने जब ये काम शुरू किया था तो फेसबुक नहीं था। दोस्तों, हमने जब ये काम शुरू किया था तो व्हाट्सएप नहीं था। दोस्तों, हमने जब ये काम शुरू किया था तो हमारे पास चुनिंदा प्रोडक्ट्स थे। लेकिन धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस तरीके से हम बढ़ते चले गए, हम लोगों ने लोगों को सपोर्ट किया, टीम आई, मैनेजमेंट ने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया। जब मैं जुड़ा था तो ये 6 प्रोडक्ट की कंपनी थी, दूर दूर तक भी इन्वेस्टमेंट का बोलबाला था। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सही काम की ओर बढ़ते गए, हमने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया, नई गाइडलाइन भारत सरकार ने डाली, चिट फंड कंपनियों का बोलबाला बंद हुआ, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की तरफ लौटना पड़ा, और उन अच्छे प्रोडक्टों में IMC तब तक अपने पैर जमा चुकी थी। IMC एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन चुकी थी। IMC ने अपना एक जबरदस्त अचीवमेंट की तरफ कंपनी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, 2009 में मैं पहली बार IMC का चेयरमैन बना। जब मैंने 8 से 9 महीने मुझे हुए, 1 लाख के आसपास का पे आउट था, और ये जो सिलसिला था मेरा, मैं लगातार लोगों के साथ जुड़ता गया, और एक दिन आज आकर आप देखते हैं कि जो मेरा परिवार एक व्यक्ति से शुरू हुआ, आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 23 लाख से ज्यादा लोग मेरे परिवार में जुड़ चुके हैं। दोस्तों, कब 23 लाख का परिवार बन गया, कब एक बाइक से मैं जैगुआर पर पहुंच गया, कब एक किराए के मकान से मैं 3 करोड़ के घर पर पहुंच गया, कब इतने सारे लीडर मेरी टीम में सक्सेसफुल हो गए, मुझे नहीं पता हुआ। मैंने एक ही काम किया दोस्त, मैं सिंपल और सरल अपने काम पर लगा रहा, अड़ा रहा, डटा रहा। मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा। जो अपलाइन ने बोला मैंने उसके ऊपर फॉलो किया। जो टीम की जरूरत थी वो टीम को मैंने दी। धीरे धीरे करते हुए आज अगर हम बात करते हैं महावीर जी की टीम में, चाहे हमारे सिरसा से विशाल जी हैं, चाहे सुरेश जी हैं, चाहे सुखदेव जी हैं, ना जाने कितने लीडर्स, तीरथ पटेल जी हैं, TL पटेल जी हैं, ना जाने कितने लीडर आज इनकी टीम में आ चुके हैं जो इन्हीं की तरह लाखों रुपए महीना कमाने की ओर अग्रसर है। तो एक वो दिन भी था जब मैंने महावीर को देखा, और महावीर को देखकर
मैंने कहा कि ये आदमी क्या काम करेगा, क्योंकि इनके हालात बहुत खराब थे, लेकिन इनके अंदर लीडरशिप थी, वो मुझे बाद में पता लगी। और फिर मैंने इनके साथ एक दिन पूरा बैठकर आईएमसी कंपनी के प्लान पर सर्च किया। दोस्तों, इन्होंने चीज को समझा। आज वक्त है, वक्त के पर रहते अगर हम काम कर लेंगे तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। 5 साल या 50 साल की जिंदगी, आज आप कठोर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं जानता हूं हम आईएमसीएन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ना है। लोग कहते हैं पैसा नहीं है, लोग कहते हैं मंदी है, लेकिन इस मंदी के माहौल में भी आईएमसी के लोगों ने दिखा दिया कि वो इंडिया में नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है वो इस समय मौजूदा तौर पर सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा अचीवर हमारी कंपनी में बने। और आपने देखे होंगे 25-25 और 30-30 लाख के पे आउट भी हमारी कंपनी ने एक मंथ में लॉकडाउन के टाइम में दिया। और एक दूसरी चीज जो आप लोगों को बता सकते हो, आईएमसी कंपनी ने 31 को क्लोजिंग की और 3 तारीख को लोगों के घरों में पैसा भेज दिया। कितना फास्ट सिस्टम है आईएमसी का कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी सैलरी 5 या 6 को जाकर मिल रही है। लेकिन ये आपकी कंपनी है कि आपका पसीना सूखने से पहले हमारी कंपनी और हमारी मैनेजमेंट की ये चॉइस है कि आपका पसीना सूखने से पहले हम लोग आपको आपका मेहनतनामा आपके अकाउंट में भेज दे। और वो दिन दूर नहीं दोस्त कि रात को आप क्लोजिंग करके सोओगे और सुबह 11 बजे जब आप अपना अकाउंट चेक करोगे तो आईएमसी आपके अकाउंट में पेमेंट डालेगी। ये हमारी मैनेजमेंट का हमारा सोच है। तो आज ये बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप लगभग 300 के आसपास के लोग होने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी पीपीटी, आज एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा कि वाकई में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वाकई में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो मेरी कुछ चंद बातों को आप याद रखें। उन चंद बातों के साथ मैं आज की इस मीटिंग को आगाज करूंगा। दोस्तों, एक बार आप खड़े होकर अपनी जगह पर उन सभी मेरे दोस्तों को, उन सभी मेरे लीडर्स को, उन सभी मेरे टाइगर्स को जिन्होंने इस महीने कोई भी लेवल अचीव किया है और जिन्होंने पिछले महीने से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम से अपना बिजनेस क्लोज किया है, तो मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर उनके सम्मान में एक जोरदार तालियों के साथ हम लोग उनके सम्मान में एक मीटिंग करें। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, आप सबने बेहतरीन काम किया और इस सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज सबसे पहला जरूरी काम। देखिए, दुनिया में एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब में फर्क नहीं करती, जिसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जिसके लिए लीडर होना सही नहीं है, जिसके लिए स्मार्ट होना सही नहीं है, वो हर व्यक्ति को नेचर से मिलती है। यदि आप लोग वो काम करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सबसे पहले खुश रहिए, हैप्पी, चेहरे पे स्माइल। अगर आप खुश रहेंगे, मुझे बात बताइए, मुझे आप लोग सुन रहे हैं, क्या खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए किसी एजुकेशन की जरूरत है, किसी से इजाजत लेनी है आपने, कोई उसके ऊपर पैसा लगता है? और उत्साहित रहें, खुश रहें और एनर्जेटिक रहें। आपको एनर्जेटिक रहना है, यूं मायूस होकर नहीं बैठना है कि मुंह लटका कर बैठ गए, थका हुआ शरीर है, कुर्सी पर बैठे हो तो लाते ऊपर कर ली। नहीं मेरे दोस्त, एक बिजनेसमैन की तरह आपके चेहरे पर हंसी और आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सामने वाला बंदा देखे, स्ट्रेट बैठना चाहिए, एकदम अपने शूज वूज पहनकर एकदम उत्साहित रहें। अगर आपको किसी नए व्यक्ति को मिलना है तो आपके अंदर अगर उत्साह नहीं है, आपके चेहरे पर हंसी नहीं है, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज, इसी तरीके से मैं बहुत से लीडर्स को देखता हूं, नए व्यक्ति को मिलने के लिए तैयार रहें। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, एनी टाइम, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर पर हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप टहलने जा रहे हैं, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए उस नए व्यक्ति को मिलने के लिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने न्यू स्पॉन्सरिंग करना छोड़ दिया, जिसने नए लोगों से मिलना छोड़ दिया, जो व्यक्ति पुरानों के ऊपर बैठ गया, उसका विकास रुक जाएगा, उसका नेटवर्क रुक जाएगा। तो हमेशा आप लोग तैयार रहें उस नए व्यक्ति को मिलने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है आपका क्राउन प्रेसिडेंट हो सकता है वो मिस्टर महावीर सिंह हो सकता है वो अजय मान जी हो। तो आप सबको घर पर रहकर हमेशा जब भी आप कहीं जाएं तो उत्साहित रहें, चेहरे पे खुशी रखें और नए व्यक्ति को मिलने के लिए एकदम आप अंदर से रेडी रहें। क्योंकि अगर आप व्यक्ति को पहले से आपके माइंड सेट है तो नए व्यक्ति को लगेगा यार ये बिजली की तेजी जैसा व्यक्ति कौन है, वाकई में कोई खास काम करता होगा। जो व्यक्ति दुनिया में सक्सेसफुल हुए मेरे दोस्त, वो कोई नया काम नहीं करते मेरे राजा, वो उसी काम को नए तरीके से करते हैं।
वो उसी काम को करने का अंदाज बदल देते हैं और उसी के कारण वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हम लोग जब भी हम लोग कोई काम करें तो नए व्यक्ति को मिलने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। कोई भी व्यक्ति आए उसके सामने आप फुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रखें। उसके अंदर पैसे वाले की बात, ऊंच नीच की बात, इधर उधर की बात आप ना करें। आपको लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि आदमी मुझे 100% इस समय मिलने के लिए तैयार है। अपना 100% उस व्यक्ति को दे दीजिए जिस व्यक्ति के साथ आप बात करते हैं। तो नए व्यक्ति को मिलने के लिए आपके खून में जुनून आ जाना चाहिए कि या ये मेरी नई अपॉर्चुनिटी है, और बेहतरीन प्लान आप उसको दें ताकि नया व्यक्ति मिलकर बोले यदि आदमी हो तो इस जैसा हो, नहीं तो कोई ना हो। तो नए व्यक्ति को मिलने के लिए और कॉन्फिडेंस, अगर आप नए व्यक्ति को मिल रहे हैं तो मेरे दोस्त उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपके हाथों से, आपके हाव भाव से, आपके चेहरे से किसी बात के दबाव में ना आए। अमीर से अमीर व्यक्ति और अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी आप कॉन्फिडेंस से रहें। कई बार लोग इंग्लिश बोलते हैं, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके अंदर एक हीन भावना का संचार हो जाता है कि मेरे पास इंग्लिश नहीं आई। दोस्तों, इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है। आप उसको बोलिए सर सॉरी टू से, मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगता है, मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगता है। यदि कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और आप दब गए तो नए व्यक्ति समझेगा कि यह अनाड़ी है। नए व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा, वो आपको अपने पत्ते नहीं खोलेगा, वो आपको अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाएगा। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस सामने वाले व्यक्ति को दे रहा हूं। इस समय इसकी जिंदगी में मुझसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि मैं इसको हेल्थ भी दे रहा हूं और वेल्थ भी दे रहा हूं। मैं इसके जीवन को 100 साल निरोगी बनाने के कार्य में लगा हुआ हूं। इसके परिवार में कोई आदमी बीमार ना हो और ये अकाल मृत्यु का शिकार ना हो, उसके लिए आज मैं काम कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होना चाहिए। आपको छाती ठोक लेनी चाहिए कि आप गलत काम नहीं कर रहे हो, आप दुनिया का सबसे अच्छा काम आप कर रहे हो। आपको किसी बात की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का आपके अंदर मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप शक्तिशाली और कॉन्फिडेंटली किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही भी पढ़ा लिखा हो, आपको उसको प्लान दिखाना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, उस दिन आप आईएमसी कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में पहुंच जाओगे। यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज रहा, आपके अंदर डर रहा, आप प्लान दिखाने से डर गए, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। कंफर्टेबल महसूस कराएं। नए व्यक्ति है, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, उसको साथ स्माइल करें, उसके बारे में पूछें, उसकी तारीफ करें कि वाओ क्या बात है सर, क्या लुकिंग ग्रेट, वाओ बहुत मजा आया आपसे मिलके, वाओ एनर्जेटिक, सो मच सर, थैंक यू, आप मुझे आज मिले। तो उसको कंफर्टेबल महफील कराइए। उसको लगना चाहिए वाओ ये तो कितना अच्छा आदमी है, मेरे जैसा है, कितनी तारीफ करता मेरी। उसको लगना चाहिए कि आप उसको लूटने नहीं आए हो, आप उसको छोड़ने नहीं आए हो। उसको कंफर्टेबली महसूस कराइए कि हाँ यस, मैं इस व्यक्ति के साथ आज जुड़ा हूं, मुझे बहुत पसंद आया, आप जैसा व्यक्ति ही मुझे चाहिए था। तो धीरे 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 आप जब कॉन्फिडेंट में रहेंगे और सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराएंगे तो आपका जो बिजनेस है वो बिल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी चीज की हमें जरूरत है। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम अगले वाले को कंफर्ट जोन में कंफर्ट नहीं कराते और खुद कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं, जिससे कि एक अच्छी डील, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा बिजनेस आपके हाथ से चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि नए व्यक्ति को मिलते हुए आप इन 2 चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंट को बिल्ड करें और अगले वाले के साथ उसको कंफर्ट महसूस कराएं ताकि वो किसी प्रकार से दिक्कत में ना आए। गर्व, आपको प्लान दिखाते वक्त, क्या वाकई में मेरे दोस्त, क्या आपको प्लान दिखाते वक्त गर्व फील होता है? क्या आपको लगता है या ये दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है? क्या आपके अंदर से आवाज आती है कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस प्लान आज आप दिखाने जा रहे हो? क्या आप लोगों को यह बताते हो कि आईएमसी नामक कंपनी मात्र दवाइयों का उपयोग से लोगों को निरोगी नहीं बनाती, बल्कि इस बिजनेस में आने के बाद लोगों की जिंदगी बदलती है, उनको सक्सेसफुल लाइफ मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल होता है। तो क्यों नहीं हम लोग ये बात करते? तो नए व्यक्ति को गर्व के साथ अपने बिजनेस प्लान को दिखाइए। अगर आप बिजनेस प्लान को के अंदर आपके अंदर गर्व फील नहीं हो रहा है, आपके अंदर उत्साह फील नहीं होता, आपके अंदर प्राउडनेस फील नहीं होता है, तो फिर किस बात का प्लान शो कर रहे हैं हम सब लोग?
हम लोगों को ये पहले दिन से अपनी पूरी टीमों में ये बात भर देनी चाहिए कि हम 1 रुपए का नुकसान नहीं कर रहे, किसी का 1 रुपए का काला नुकसान हम नहीं कर रहे। हम लोगों को देने जा रहे हैं मेरे दोस्त, लेने नहीं जा रहे। हम भारत से गरीबी मिटाने जा रहे हैं। हम उस अंतिम व्यक्ति की मदद करने जा रहे हैं जिसका कोई साथ नहीं देता। आप उस व्यक्ति की मदद करते हो दोस्त जो गरीब से गरीब है, जिसके पास मौके नहीं है, जो अमीर बाप की औलाद नहीं है, जिसको लोग लाइक नहीं करते। कोई अमीर व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को अमीर बनाते हुए देखा आपने? क्या कोई गरीब अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ता हुआ नजर आया है? अरे यहां पे तो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति आईएमसी में आ जाता है उस व्यक्ति को सेम एजुकेशन और सेम सिस्टम हम देते हैं और सभी की मदद की जाती है। तो आप ये बात समझिए कि भारत के अंदर से जो अंतिम व्यक्ति जिसको मौका नहीं मिला, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके सपने हैं और उन सपनों को अचीव करने की हिम्मत उसके अंदर है, तो उस व्यक्ति को आप आगे बढ़ाने के लिए आपको गर्व फील होना चाहिए कि सब देश अपनाएं और देश बचाएं। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का नारा है वो हमारा नारा भी है। हम सच में स्वदेशी अपनाते हैं और देश को बचाते हैं और आयुर्वेद अपनाते हैं और अपने देशवासियों को निरोगी बनाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर आना चाहिए। लेकिन और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कि अपॉर्चुनिटी क्या है। आने वाले समय में ये बिजनेस लगभग 60,000 करोड़ का होगा। अरे 60,000 करोड़ का जब ये बिजनेस होगा, अगर आईएमसी ने 5,000 करोड़ की टर्नओवर कर ली, तो मेरे दोस्त जो आईएमसी के आज क्राउन प्रेसिडेंट हैं, इनका जो पेआउट है वो 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा मंथली। 1 करोड़। एक बड़ी इंडस्ट्रियल वाला मालिक जिसके पास कई फैक्ट्रियां हैं, वो 1 करोड़ का मुनाफा नहीं लेता। उपवाद है कुछ लोगों को छोड़ दें, ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद है। तो अपॉर्चुनिटी बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आप स्वर्णिम दौर में है और आज कहीं ना जाइए, आप मेरे साथ जुड़िए। मैं परफेक्ट लीडर हूं इस कंपनी का, इस सिस्टम को मैं जानता हूं और आपकी सपोर्ट करूंगा और आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करूंगा। आपको सेमिनार मिलेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, लोगों के सपने पूरे आप करोगे, लोगों की जिंदगी आप बदलोगे, लोग मोहब्बत करेंगे आपसे, लोग आपका घर में फोटो लगाकर आपके पूजा करेंगे। आपका वो दुनिया में जाने के बाद वो नाम होगा जो कहीं किसी का भी नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी बताइए मेरे दोस्त, बतानी पड़ेगी हमको। अगर हम नहीं बता रहे हैं तो गलत कर रहे हैं हम दोस्त। ये अपना शर्म का और शंका का ये उतार के फेंक दीजिए। किस बात की शर्म है और किस बात की शंका है? अरे एक डमरू बजाने वाला है, वो डमरू बजाता रहता पागलों की तरह, कोई देगा कि नहीं देगा? लेकिन वो सरेआम बाजार के चौराहों पर अपना पिटारा लेकर डमरू बजाता, उसको शर्म नहीं है क्योंकि उसको पता है ये मेरा काम है, इससे मेरा पेट भरता है। जो आपका बिजनेस है उससे शर्म किस बात की? दोस्तों जैसा व्यवहार करें। आपका व्यवहार आपका दोस्तों जैसा व्यवहार होना चाहिए। नया व्यक्ति भी मिलकर बोले वाओ क्या आदमी, उसको फील कराइए अपनापन। हर समय उसको कोई ऐसी कड़वी बात मत कह देना, उसके बिजनेस को लेकर कोई कड़वी बात मत कहना, उसके प्रमोशन को लेकर कोई कड़वी बात मत कहना। उसको कहना क्या बात है, क्या आज आपको मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे एक दोस्त है मिस्टर शर्मा जी, आपसे मिलकर मुझे उनकी याद आई, जैसे आपने मुझे गले लगाया सेम शर्मा जी लगाते थे। मैं आज आपसे मिलकर बहुत धन्यवाद कि आज आप मिले। उसको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे दोस्त जैसा है, ये व्यक्ति मेरे परिवार जैसा है। ये व्यक्ति कुछ नियम मैं आज आपको बता रहा हूं, कुछ नियम बता रहा हूं मैं आपको सक्सेसफुल के, कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको क्या करना है। आप सुन रहे हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों जैसा व्यवहार आप बताएं और उसको काम में शामिल करें। कई बार हम क्या करते हैं कि नया लीडर आ गया, हम उसको जिम्मेदारी नहीं देते, हम उसको वर्किंग में नहीं लाते, हम उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार नहीं करते, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देते, उसको नया नया करते बेचारे को साइड लाइन कर देते हैं। अरे नहीं दोस्त, अगर व्यक्ति अच्छा है और उसमें वो काम करने की क्षमता है तो उसी समय आप उसको जिम्मेदारी दीजिए। और जितना रिस्पॉन्सिबल आप किसी को देंगे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम होगी। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है वो जल्दी सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है। तो अपने काम का हिस्सा बना लीजिए उसको। उस नए व्यक्ति को भी अपने काम का हिस्सा बनाइए। अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको पूछिए कि मुझे ये नहीं आता, क्या आपको आता है सर? वो बोलेगा हाँ आता, तो सर प्लीज कर दीजिए ना। मुझे टाई बांधना नहीं आता सर, आपको आता है? हाँ आता है, तो सर मेरा टाई बांध दीजिए ना। उसके अंदर एक प्राउडनेस फील होगा, उसको लगेगा वाओ क्या टीम है, क्या आदमी है, मुझसे टाई बंधवा रहा है, इतना बड़ा लीडर है, इतना बड़ा लेवल है इसका, ये व्यक्ति मुझसे टाई बंधवा रहा है। तो मेरे दोस्त ये करना होगा हमें, अपने काम का हिस्सा अपने उस हर व्यक्ति को बनाना होगा, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है।
चाहे वो लीडर है चाहे नहीं है, पर हमें अपने काम का हिस्सा हर उस व्यक्ति को बनाना पड़ेगा जो हमारी टीम के अंदर आ रहा है। उसको अपने काम में शामिल कर लीजिए और उसको सक्सेस के उदाहरण दीजिए। उसको बताइए कि मेरे दोस्त सक्सेस कैसे होता है। उसको बताइए कि हमारी टीम में एक मिस्टर महावीर जी हैं, प्रिंटिंग प्रेस पे काम करते थे। बिटिया का जन्मदिन था, बिटिया बोली कि पापा केक ले आना। महावीर जी ने मालिक से पैसे मांगे, मालिक बोला कि पहले से बहुत एडवांस है, पैसा नहीं मिलेगा। उधर घर से फोन आ रहा है, बेटी इंतजार कर रही है। गांव के बाहर वो व्यक्ति रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि रात हो, बिटिया सो जाए तो मैं घर जाऊं। उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी कि एक 200-300 रुपए का केक अपनी जिगर के टुकड़े को नहीं ला सकता। उस व्यक्ति का सोने को इंतजार कर रहा है कि वो बिटिया सो जाए। वो गया होगा इंसान, घर देखा, उसके ऊपर क्या बीती होगी आप महसूस कीजिए। बताइए कि वो व्यक्ति आईएमसी में आया, उसने अपनी बेटी के लिए काम किया, वादा किया अपनी बेटी से कि बेटा इस जन्मदिन पर मैं माफी चाहता हूं, मैं केक नहीं ला पाया, पर जब अगला जन्मदिन आएगा तो ये तेरा बाप केक के साथ साथ तुझे एक गाड़ी भी गिफ्ट करेगा। और वो सच्चाई आप सबके सामने है कि महावीर जी ने आईएमसी में वर्किंग के बाद 1 ईयर में एक लगभग 5.5 लाख की गाड़ी अपनी बेटी के जन्मदिन पर गिफ्ट की। सक्सेस के उदाहरण बताइए कि एक किराने की दुकान पर करने वाला काम 6,000 रुपए का, सुरेश जी जिनको कुछ नहीं पता था, जीवन निकल गया किराने की दुकान पर और जीवन निकल जाता, पर आईएमसी कंपनी ने, आईएमसी की टीम ने उनको पहचाना और वो किराने पर काम करने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए की गाड़ी में बैठता है और लाखों रुपए की इनकम लेता है। आप बताइए कि एक डंगा डॉक्टर जो पशुओं का डॉक्टर था, उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति पशुओं की डॉक्टरी करते करते आईएमसी का हिस्सा बना और आज आईएमसी में चेयरमैन स्टार एसोसिएट है मिस्टर सुखदेव जी। बताइए, एक मैडम है इनकी टीम में, टीएल पटेल जी हैं जो यूपी से हैं। कितने बड़े बड़े विशाल सचदेवा जी, सारी जिंदगी पढ़ाई की, पढ़ाई कर कर एक अच्छी जॉब में लगे, लाखों की इनकम थी, आईसीआई के मैनेजर थे इंश्योरेंस विभाग में। एक अच्छी खासी जॉब को छोड़कर आईएमसी की, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई, 1.25 लाख 1.5 लाख की सैलरी छोड़कर, और आज वो आईएमसी में आए, सिरसा के डिस्ट्रीब्यूटर बने और आज बड़ी खुशी की बात है कि वो भी चेयरमैन है आईएमसी में और लाखों की इनकम है। सक्सेसफुल उदाहरण दीजिए कि अजय मान जी आज से 13 साल पहले रानिया से सिरसा जा रहे थे, सिरसा से रानिया जा रहे थे, 12 रुपए किराया था, 10 रुपए जेब में थे, 2 रुपए की एडजस्टमेंट की और रानिया पहुंचे। और आज वो व्यक्ति रानिया में रहता है, 1 करोड़ की जैगवोर में चलता है। फुटेला जी सारी जिंदगी निकाल दी, 30,000 की जॉब करते थे और आज उनके पास 10-12 लाख की गाड़ी है, एक बढ़िया 50 लाख का घर है और 2 से 3 लाख की इनकम है। बत्रा जी के बारे में बताइए कि फोटोग्राफर थे, जीवन भर फोटो खींचा और आज उन्होंने न जाने कितनी इनकम, लाखों की इनकम उन्होंने बना ली। तो सक्सेस के उदाहरण बताइए दोस्त, बताने पड़ेंगे लोगों को। हम लोगों को जितना बताएंगे, जितना समझाएंगे, उतना लोग हमारे आगे बढ़ेंगे। तो सक्सेस के उदाहरण बताना बहुत जरूरी है और यह सब हमको करना पड़ेगा और उसको सक्सेस दिखाएं, उस व्यक्ति से मिलाएं। किसी सेमिनार में अगर उसमें डॉक्टर फुटेला जी आ रहे हैं, महावीर जी आ रहे हैं, तो सेमिनार के अंदर उस लीडर को बताएं कि आइए दोस्त, जिसके बारे में मैं हमेशा आपसे बात करता हूं, वो व्यक्ति आज आपके पास, आपके बीच में आ चुका है और आइए आज मैं उससे मिलवाना चाहता हूं। तो कितना मजा आएगा उसको। आंखों से देखी हुई बात कि जब वो उसको महसूस करेगा, फील करेगा कि व्यक्ति इतना सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी हो सकता हूं, तो बहुत 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 मजा आपको आएगा। आपको उदाहरण दिखाने पड़ेंगे, लोगों को लाना पड़ेगा, घर से निकालना पड़ेगा, लीडर से मिलवाना पड़ेगा, उसके साथ सेल्फी खिंचानी पड़ेगी, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है आपकी एक नए व्यक्ति को अपने टीम में एजुकेट करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए और आप जैसा, आपकी सोच जैसा व्यक्ति बनाने के लिए ये सब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसे एहसास कराएं। अब कई लोग हैं, उनको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना। उनको एहसास कराएं दोस्त कि बिजनेस मेरे लिए बना है। अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं।
इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं है। उसको लगना चाहिए कि अगर ये महावीर जी कर सकते हैं, फुटेला जी कर सकते हैं, सुरेश जी कर सकते हैं, तो ये मैं भी कर सकता हूं। बहुत ही आसान। और बहुत सी ईश्वर धानिया जी हैं हमारे एम्बेसडर बने, सरकारी जॉब करते करते पार्ट टाइम में वो एम्बेसडर बन गए। सोचिए आप, पार्ट टाइम में। तो बताइए उनको क्या ये बहुत आसान है, बहुत सरल है और बहुत ही सुरक्षित है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा समझने की देर है। थोड़ा समझना होगा, थोड़ा समझाना होगा, थोड़ा माइंड खोलना होगा, थोड़ा माइंड में बात बिठानी होगी, और ये बहुत सरल है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, दुनिया का सबसे सरल और आसान बिजनेस है, पर ये मुश्किल भी हो सकता है यदि आप इसको समझ कर नहीं करेंगे। फिर दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस बन जाता है। यदि आप समझ के करेंगे तो दुनिया का सबसे आसान और सबसे सरल बिजनेस ये है। तो उसको एहसास कराएं दिल से कि ये बिजनेस आपके लिए बना है और आप इस बिजनेस को कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। उसे अपने सीनियर से मिलवाएं। अब कई लोग हैं सीनियर से नहीं मिलवाते, सीनियर के बारे में बात नहीं करते। अरे मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीनियर है उसकी भूमिका गुरु की है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है हम सब। तो अपने सीनियर से मिलवाएं, रिस्पेक्टेड सीनियर से, कि इज माई रिस्पेक्टेड सीनियर, इज माई मेंटोर, ये मेरे गुरु हैं और इनको देखकर मैं इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहता हूं। उसको मिलवाइए, मिलवाकर रिस्पेक्ट के साथ कि ये इज माई ग्रेट लीडर, और उसका परिचय दीजिए, दोनों का वार्तालाप कराइए। क्या है आपका काम? मुझे उम्मीद है अगर आप अपने सीनियर को सही तरीके से अपने नए व्यक्तियों को मिलवाएंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको जी और सर कहेंगे, उसको गुरुजी करेंगे, सम्मानपूर्वक उससे आशीर्वाद लेंगे, तो जो नया व्यक्ति है वो सोचेगा कि वाओ क्या नए तरीके, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में दिखते नहीं है अभी। हमारी इंडस्ट्री को छोड़कर इतना रिस्पेक्ट कहीं नहीं है, इतना लोग एक दूसरे की सपोर्ट कहीं नहीं करते। मार्केट में जाते हो तो गला काट प्रतिस्पर्धा है, भाई भाई को काट रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को काट रहा है। तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ, तुम मुझसे पीछे ना रह जाओ, एक दूसरे की टांग खिंचाइए। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है जो सब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं कि आजा मेरे दोस्त, तू भी सक्सेस और सफलता की नई ऊंचाइयों पर मैं तेरा स्वागत करता हूं, बल्कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं और आपके सपनों को पूरा कराने की मैं आपके साथ प्रण लेता हूं और आखिरी दम तक हम सब उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। तो लोगों को सीनियर के प्रति उनकी वैल्यू क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर आपके सीनियर की वैल्यू क्रिएट हो गई, अगर आपका सीनियर आगे बढ़ गया, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप तो बहुत सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी टीम है, और महावीर जी को मैं इसके लिए सैल्यूट भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कल्चर अपनी टीम में डेवलप किया है कि आपकी पूरी टीम अपने सीनियर के प्रति बेहद वफादार है। और ये गुण मुझे आपकी टीम में इंडिया की सभी टीमों से एक अच्छा लगता है, और एक सूत में और एक मतलब आप मोतियों की माला आपकी टीम बनी हुई है। मुझे लगता है कि ऐसी टीम जल्दी से डेवलप होने वाली नहीं है। इस टीम को नजर ना लगे और ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, ये आशीर्वाद और ये सपोर्ट मेरा आपके साथ है। पॉजिटिव बात करें। बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी चीजें ली, बहुत सारी नई बातें की हमने, तो पॉजिटिव बात को आप खत्म करें। देखिए दोस्त, ये बिजनेस मुझे जिंदगी देता है, ये बिजनेस मैं अपने बच्चे के लिए करता हूं, ये बिजनेस मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, ये बिजनेस मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूं, ये बिजनेस मैं अपने कल के लिए करता हूं, ये बिजनेस मैं अपने देश के लिए करता हूं, ये बिजनेस मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए करता हूं। और मुझे इस बिजनेस को करते हुए बहुत मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे पैसे के अलावा एक खुशी मिलती है कि मेरे जैसे आम आदमी इस बिजनेस के साथ जुड़कर खास हो जाते हैं, और मैं इस बिजनेस को इसलिए करता हूं। तो पॉजिटिव बातों के साथ बिजनेस को खत्म करें, लंबा ना खींचे, लंबा ना करें। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको बताया कि लगभग 12 टिप्स थे जो मैंने आपको बताया, और इनके अंदर सबसे पहला था जो टिप्स वो रहता, खुश, हैप्पी और एनर्जेटिक रहें। उसके बाद नए व्यक्ति को मिलने के लिए तैयार रहें। कैसे उसको मिलना है? नए व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेकर आएं, उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें आप, और नए व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराएं कि वो व्यक्ति भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो सकता है।
उसके साथ साथ गर्व के साथ अपना बिजनेस दिखाएं। नंबर 5 पर मैंने बोला था कि आपको गर्व फील होना चाहिए कि आप आईएमसी बिजनेस का हिस्सा हैं, और दोस्तों जैसा व्यवहार करें, वर्क में शामिल करें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी पहले दिन से आप देनी शुरू कर दें। सक्सेस के कई सारे उदाहरण उसको बताएं और उसको सक्सेस दिखाएं, उसको सक्सेस दिखाएं और उसको एहसास कराएं कि आप भी ये काम कर सकते हो, ये मुश्किल नहीं है। उसके साथ अपने सीनियर से मिलवाएं और साथ के साथ उसके साथ पॉजिटिव बात कर कर अपनी बात को खत्म करें। तो मेरे हिसाब से जो नए लोग हैं, ये वो बातें हैं जो आप जानते हैं, ये वो बातें हैं जो आप समझते हैं, ये बातें हैं वो मानते हैं, लेकिन आज के टाइम में, आज के समय में, आज के इस वक्त में जितना आप लोगों को सरलता से इस बिजनेस को बताएंगे, सरल बातें बताएंगे, तो सरल बातें लोगों को समझ में ज्यादा आती हैं। और मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि आज के इस फेसबुक लाइव में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये लास्ट मंथ है। मेरे इन 13 सालों के इतिहास में मैंने देखा है कि ऐसी ऑफर अब दोबारा नहीं आने वाली है। अनलॉक मंथ खुल जाना है जून में जाकर। मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं भी कोई लॉक रहेगा, और जब ये अनलॉक खुल जाएगा तो जो स्कीमें आप भारत कंपनी ने दे रखी हैं उनमें भी कमी आएगी। जो 45,000 बीवी है वो 75,000 हो जाएगा, जो 20,000 बीवी है वो 30,000 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं टाइगर टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो अप्रैल में क्लोजिंग की उससे ज्यादा मई में की, और मुझे टाइगर टीम से इस महीने 1 करोड़ बीवी की क्लोजिंग चाहिए, 1 करोड़ बीवी। और मुझे उम्मीद है महावीर जी सुन रहे होंगे, महावीर जी की पूरी टीम सुन रही होगी कि वो इस बात को गुरु का फरमान समझकर, गुरु की बात का मान रखते हुए इस महीने आज ही ये प्रण लेकर, लगभग 24 दिन बचे हुए हैं जितने भी, तो घर से निकल जाइए और 1 करोड़ बीवी की क्लोजिंग करिए अब, क्योंकि वो समय आ गया है कि ये जो टीम है टाइगर टीम, वो करोड़ की टीम होनी चाहिए। करोड़ बीवी की टीम होगी तो लाखों के चेक भी आपके बरसेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग घर पर रहकर अपना टीम का सहयोग करें। बीमारियां शायद ही दोबारा आए, पर इस महीने में अगर आप कुछ भी बने तो ऐतिहासिक रहेगा, आप जिंदगी भर आपको याद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को समझ रहे होंगे भली भांति कि हम सब लोग मिलकर आईएमसी के इस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से इस महीने 1 करोड़ बीवी की क्लोजिंग का प्रण लेते हुए हम इस फेसबुक लाइव में, और जो भी मदद, जो भी सपोर्ट टाइगर टीम को मेरे से चाहिएगी, टीम चैंपियन से चाहिएगी, क्योंकि हमारी टीम चैंपियन का हिस्सा है टाइगर टीम। ऊपर जाकर टीम चैंपियन हो जाती है और लोकल स्तर पर हम लोग टाइगर टीम है। तो जो भी सपोर्ट, जो सहयोग आपको मेरे से चाहिएगा, उस सपोर्ट और सहयोग को देने के लिए मैं और मेरी टीम आपके साथ तैयार रहेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक छोटे से शेर के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, अंधेरा है वक्त में दोस्त, चारों तरफ लोगों को हाहाकार है, सब बिजनेसों की होंगी। इन सब बातों के साथ आप सब स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी और अपने सपनों को आगे बढ़ते और बढ़ाते रहिए, और अपनी जिंदगी में सक्सेस को लेकर आइए, सारी दुख दूर हो जाए, आप स्वस्थ रहें, अमीर बने और आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट बने और लाखों नहीं करोड़ों रुपए आप कमाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आज पुनः टाइगर टीम के रचयिता मिस्टर महावीर और उसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आज मुझे आप यहां पर लेकर आए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्त जरूर लोगों को बताएं। इसी तरीके से मैं आपके बीच में आता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ शब्दों के साथ कि दोस्त, ना हम रुके हैं ना हमको रोकेगा, हमको रोकेगा कौन? हमको कोई नहीं रोक सकता। टीम चैंपियन भारत की नंबर 1 टीम थी, है और हमेशा रहेगी। तो ये सब आपके कारण है। अगर आप ना होते तो हम ना होते, और हम ना होते तो फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं सारा सिस्टम बना है तो वो सब आपकी वजह से बना है। तो आप सब ने बहुत बहुत बधाई और बहुत ही मुबारकबाद के साथ मैं आज अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सबको बहुत सारा प्यार। गुड आईएमसी, थैंक यू। गुड आईएमसी दोस्त, थैंक यू, लव यू। ओके बाय।